14 अप्रैल को सुबह 7 से रात को 7 बजे तक 12 घंटे का नॉन स्टॉप। जीके का 2 क्लास मिलेगा, मॉर्निंग में इवनिंग में। आ जा ओए, बातें नहीं। ओए मोहित, आज के बाद मोहित और प्रशांत कर बात करता मिल गया ना, घर पे फोन कर दूंगा तुम दोनों के। तेरे घर से लेके आइयो पानी का द्रिकन। आइए भाई दोस्तों, क्या दिया गया उत्तरी गोलार्ध का। मैं बातें नहीं करूंगा दोस्तों, बातें करने का टाइम नहीं है। पर्सन कह रहा है कि सर दक्षिणी गोलार्ध, और एक होता है आपके उत्तरी गोलार्ध। अगर आपको उत्तरी गोलार्ध का पूछेगा, उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का बड़ा बोले तो बताना 21 जून। अगर दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध का छोटा बोले तो बताओगे 22 दिसंबर। जो यहाँ पे छोटा है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके बड़ा बोले 22 दिसंबर। यहाँ पर आपको क्या बोले छोटा, जो वहाँ बड़ा था वो यहाँ हो जाएगा छोटा, 21 जून। तो किस दिन को अयनात होता है, यानी कि लंबवत चमकता है आपके दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयांत किस तिथि को होता है? तो सभी को पता भाई 22 दिसंबर को, यानी कि प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, प्रकाश लंबे समय तक पड़ेगा, यानी कि संक्रांत के नाम से जानते हैं। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? आवाज ओके होगी तो देखिए आगे। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं, इस दिन दिन और रात, दिन और रात क्या होते दोस्तों? बराबर। दिन रात बराबर कब होगी? 21 को और 23 को। अगले प्रश्न को देखिए, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष किसे कहा जाता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। कई बार ये प्रश्न आता है, राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, राज्यसभा का क्या बनना है? मेंबर, एक न्यूनतम आयु, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। और आपसे पूछेगा राज्यसभा के वर्तमान सीट, और पूछेगा राज्यसभा की अधिकतम सीट। तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा की जो अधिकतम सीट है ये 200 आपके 50 है, कितनी है? और ये 245 है। मनोनीत बोले तो 12 सीटें जो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण के। न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कितनी भैया? एक और याद रखना, राज्यसभा में अगर कोई सदस्य बनेगा, क्या बनेगा? सदस्य। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होता? भंग नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी, और प्लस में आपके उच्च सदन। स्थायी व उच्च किसको बोलते हैं? राज्य। एक और याद रखना, राज्यसभा का प्राचीन नाम क्या था? राज्यसभा का प्राचीन नाम स्टेट ऑफ काउंसिलिंग, यानी कि राज्य परिषद। क्या था? राज्य परिषद। और बाद में सन 1954 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? राज्यसभा। राज्यसभा का गठन कब हुआ? कई बार ये आता है, तो याद रखना 1952 में। 1952 में नहीं, 1952 में। राज्यसभा में अगर चुनाव करवाना पड़ेगा तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद में चुनाव होता है। कितने सदस्यों के लिए? 1/3 के लिए। 1/3 आएंगे और 1/3 जाएंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल को क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक शेयर करें दोस्तों एक बार, सारे बच्चे लाइक शेयर नहीं करते यार, लाडले आप। ताती है, ताती 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 है, चावड़ी ताती है। ताती ताती। ओ ले ले, वो डोकैचा दे दे। ओ ले ले, घिया ले ले, बैंगन ले ले, तोरू ले ले, ओ ले ले। ओ ले ले को मतलब हुआ है ओलेरी कल्चर। क्या होता है? ओ ले ले का मतलब होता है ओलेरी।
ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में क्या होता है, सब्जियों का अध्ययन होता है, तभी तो बोलते ओ ले ले, बैंगन ले ले, घिया ले ले, तोरू ले ले, मूली ले ले, गाजर ले ले, ओ ले ले। एक बार मैडम बाजार में चलेगी, मेरे से सब्जी लेना है, तो मैडम कहे ओ ले ले, ओ ले ले, ओ ले ले, ओलेरी यानी कि सब्जियों का अध्ययन। अगले प्रश्न को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक कार्य पे रह सकता है, बॉडी का कितना आयु मांगता है। सुप्रीम कोर्ट की 4 बातें याद रखनी है, आपका बेड़ा पार है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला यानी कि प्रथम महिला न्यायाधीश तो याद रखना फातिमा बीबी, बस फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की नींव कब रखी गई, स्थापना याद रखना 28 जनवरी 1950। आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूछ लेगा, तो याद रखना 1+ में 30 यानी कि 34। अब याद रखना सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में मुख्य जज कौन है, तो याद रखना वाई धनंजय नहीं, डी वाई चंद्रचूड़ है, चूड़ 50वें नंबर के, कितने नंबर के। अब याद रखना सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या में क्या करनी हो, वृद्धि, तो वृद्धि करेगा कौन भैया, संसद। कौन करेगा, संसद। याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जजों का मतलब होता है न्यायाधीश। अगर न्यायाधीश का पर्सन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन देगा, शपथ, और नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति। और याद रखना आपके त्याग पत्र, ये सारी की सारी बातें किसको जाती है, राष्ट्रपति को। किसको जाती है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में अगर एक तो है मुख्य जज यानी कि मेन जज, ये लेगा महीने का 280 लाख। कितना लेगा, 280। लेकिन कुछ अन्य जज होते हैं वो लेते हैं 250। कितना लेते हैं, 250 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज बनता है उसका वेतन कितना होता है। याद रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति काम करे अपने आयु से इतना ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एक होता है हाई कोर्ट। क्या होता है, हाई कोर्ट में अगर कोई करेगा तो कितना, 62। एक हाई कोर्ट का बाप यानी कि उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय और एक उच्चतम न्यायालय। जब ये पहले बना था, ये पहले एक अपेक्स कोर्ट था। क्या था, अपेक्स कोर्ट। और ये अपेक्स कोर्ट कहां बैठता था, कलकत्ता में। 1974 में बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, देश का पहला न्यायालय। आगे देखिए, आजा जदरीगनी जे आजा, आगे देखिए बातें काम की है रे। संविधान के किस संशोधन में मूलभूत आपके अधिकारों पर दिशा निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की गई। यह कह रहा है कि इन राज्य के नीति निर्देशों के साथ साथ जनता के लिए मूल कर्तव्य रखे गए। क्या रखे, मूल कर्तव्य। तो ये मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है यहाँ पे, ये मूल कर्तव्य पूछ रहा है, जिनको हमने कहां से ग्रहण किए, पूर्व सोवियत संघ से लिए। और आज उसे हम क्या बोलते हैं, रसियन नहीं, रसिया बोलते, रूस। मूल कर्तव्य का उल्लेख कहां पे, मूल कर्तव्यों का उल्लेख। तो याद रखना, एक तो भाग संख्या पेपर में आएगा मनीष, वेरी गुड, 4 कै में गुरुजी। ऐसा गलत हो जाएगा, फोर्थ ए, ये बताना आपको। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो आपके अनुच्छेद पूछेगा, किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना आपके 51 कै के अंदर। अगर पूछ ले मूल कर्तव्य आज है भैया कितने, 11। पहले थे पूछे 0, जब जोड़े, क्या करे, जोड़े 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कितने जोड़ दिए, 10। गुरुजी कमेटी भी बनाई, क्या बनाई, कमेटी भी बनाई, स्वर्ण समिति।
तो कई बार आता है सरदार स्वर्ण समिति किस चीज के लिए है? मूल कर्तव्यों के लिए। मच्छर खावे मन तो रहता न मच्छर खाए के। गलती हो गया तो छूट गयो। आज आज जदरी के नीचे चाय पी लो एक बार, ठंडी है चाय। काम की बात बताइए एक बार। जो मूल कर्तव्य है ये जब जोड़े गए थे तब सरकार किसकी थी? पीएम कौन था? और इसका राइट उत्तर है। एक बात बताइए, 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? क्या आस्क यानी कि क्या बोला जाता है? यानी कि लघु संविधान। भारत के कौन से संविधान संशोधन को या अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया? 42वां। और इसके तहत हमारी प्रस्ताव में कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े। अगले प्रश्न को देखिए। आज आज जदरी की नीचे आज क्या दिया गया? अगर पंचायत में आपको चुनाव करवाना है, पंचायत में कैसे गुरुजी? पंचायत के स्तर होते हैं। क्या होते हैं? स्तर। एक तो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का क्या बनेगा? मुखिया। क्या बनेगा? मुखिया। मुखिया को बोलूंगा मैं सरपंच। क्या बोलूंगा? अब ग्राम पंचायत के कई क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। और वार्ड पे कोई बनता है उसको बोलते हैं वार्ड पंच। क्या बोलते हैं? वार्ड पंच। अगर सरपंच कहीं पे घूमने चला जाए तो हमारे लिए क्या बन सकता है? उप सरपंच। ये जो जितनी भी बातें आपसे कर रहा है इनको बनने के लिए कम से कम आयु 21। अब ध्यान सुनना, जितने भी आपके स्थानीय स्व शासन, स्थानीय स्व शासन का मतलब नहीं समझा? जो स्थानों का सुधार करेगा। स्थान होते 2 प्रकार के, एक ग्रामीण होता है और एक होता है आपके नगरीय। क्या होता है? नगरीय में कोई करेगा उसको बोलते नगर पालिका, नगर निगम। वहां पे चेयरमैन, अध्यक्ष, मेयर, पता नहीं क्या क्या बनते। सबके लिए कितनी भैया? 21। लेकिन देश का पीएम और देश का पीएम अगर ये पूछ ले तो क्या बताओगे? 25। लेकिन राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का, लेकिन वोटर्स की आयु मोहित बेटा कम हियर सर क्वेश्चन थोड़ा नीचे कीजिए ना, पता चल रहा है नहीं चला, नीचे ही तो है यार। आजा आजा मेरी जदरी के नीचे आजा। इधर याद दिखा, वो हाथ दिखा, इधर दिखा। ये क्या है? ये मुझे सिखा रहा है? ओए हेलो जी, ये मोहित के पापा या मम्मी कोई देखता तो ये बच्चे को सुधारने का। ये बच्चा यहाँ पे ब्लड है वो। ओए ये रग काटता और लड़की को बोलता मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। लड़की के लिए कुछ नहीं करने का। तुझको लड़की चाहिए, मैं दूंगा यार। इधर आ, तेरे को बिहार में लेके जाऊंगा। बिहार लेके जाऊंगा। ये चक्कू के निशान नहीं है, नाखून के निशान है। ये कहाँ पे फंसा था तू? भाग जा ऐसे। उल्टे उल्टे काम चाहिए तुझे। आइए भाई, क्या दिया गया? एक बात बताइए मुझे आप। ओए पंचायती राज व्यवस्था का छोटा निकाय क्या होता है? छोटा स्तर। बिल्कुल ग्राम पंचायत। और स्तर का बड़ा पूछू तो बड़ा नहीं, जिला परिषद। और जिला परिषद के जो बड़े आदमी को बोलते हैं जिला प्रमुख। लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित लोक शासन, लोकशाही परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? हाँ, अब्राहम लिंकन। अगले प्रश्न को देखिए। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है लाडले? नील दर्पण के लेखक। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो भाई साहब। एक बार सारे बच्चे स्टेटस और लाइक करो भाई। एक बार कर दो बस। अरे कर दो यार, मैंने भी नहीं कर पाया आज। आज जदरी गिनी जे आजा।
एक बार सारे बच्चे शेयर करना भाई। क्या आएगा इसका? याद रखना, नील दर्पण जो लिखा है वो आपके दीनबंधु ने लिखा है। किसने लिखा है? दीनबंधु। दीनबंधु का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक, याद रखना भैया आपके कौन सा है? एंड्यूज है वो, कौन सा है? हाँ, सीएफ, सीएफ एंड्यूज। देशबंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास है। फैल होएगा तू, ये देश का है तो देश का आदमी बताने का। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती यानी कि सी आर दास। चक्रवर्ती आपके नहीं, वो नहीं है, ये आपके चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास, इसको सी आर दास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी आर दास भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेके रहूंगा। लाडली, ये बात किसने बोली? ऑप्शन में दिया गया आपके लाला लाजपत राय, लोकमान्य, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न क्या दिया गया? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये बात बोली गई है भैया लोकमान्य तिलक ने। इसको हम क्या बोलते हैं? आपके बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संविधान की क्या दी थी? संविधान की अवधारणा। तो हमारे संविधान की अवधारणा किसने दी थी? यानी कि हमारा संविधान भी होना चाहिए। 1895 में संविधान की अवधारणा देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक, जो स्वराज्य विधेयक में मिलती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में किसकी स्थापना की गई? याद रखना, होम रूल लीग की। होम रूल लीग की स्थापना कहां पे किसने? पुणे में। कहां पे की? पुणे में। बाल गंगाधर तिलक ने भैया आपकी एक पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक, जिसका नाम आता है भैया आपके गीता रहस्य। क्या नाम आता है? गीता रहस्य। एक नाम आएगा गीता बोध। क्या आएगा? गीता बोध। अब गीता बोध पूछे तो बताओगे एमजी। क्या बताओगे? एमजी। एक नाम मिलेगा आपको गीतांजलि। तो गीतांजलि पूछे रविंद्रनाथ टैगोर बताओगे। और एक पूछे आपसे, एक पूछेगा गीता। क्या पूछेगा? गीता। तो याद रखना वेद व्यास। और एक आप पूछेगा गीत गोविंद जो नामक पुस्तक लिखी है, ये आपके जयदेव ने। किसने लिखी है? जयदेव ने। ये अलग अलग पुस्तकें लगती एक जैसी हैं। तो गीता रहस्य किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता बोध बोले तो महात्मा गांधी। गीतांजलि के कारण इसे हमारे देश में सबसे बड़ा साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। बिल्कुल। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस किस वर्ष में हुआ? और महात्मा गांधी, एक पर्सन को बताए पहले। देखिए दोस्तों क्या दिखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था ये 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के यूपी के इलाहाबाद में जब इसका जन्म हुआ था तब इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन उससे पहले इसका नाम था प्रयाग। लेकिन आज वर्तमान में नाम क्या इसका? प्रयागराज। एक बात बताइए, प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे? नदी बता दो बस। याद रखना, एक ये नदी है, एक ये नदी है, एक ये नदी है। ऊपर वाली तो है गंगा और बीच वाली है सरस्वती और नीचे वाली है यमुना। इन तीनों नदी के संगम पे, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिवेणी नदी संगम। हाँ, दाम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1889 उत्तर संख्या आपके सी भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दिवस बताइए। जयंती पर दिवस याद रखनी है, बच्चों के प्रिय थे इसलिए चाचा नेहरू, यानी कि बाल दिवस, चिल्ड्रन डे। जो चिल्ड्रन डे कब आता है? बाल दिवस। तो 14 नवंबर को। डैश में महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा अभियान छोड़ा गया, यानी कि छोड़ा गया या छेड़ा गया का मतलब होता है चलाया गया। तो याद रखना 1930 में, 1930 में, ये 1930 याद रखना है। टकाके बढ़िया प्रश्न। एक प्रश्न बताइए, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया
नामक पुस्तक लिखी। तो याद रखना ये पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल। इनमें से किस व्यक्ति ने हरिजन 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 पत्रिका चलाई? हरिजन पत्रिका चलाई। तो याद रखना महात्मा गांधी। इनमें से कौन से व्यक्ति के बर्थडे पर, सॉरी पुण्यतिथि पर हम बनाते हैं शहीद दिवस? अगले प्रश्न को देखिए। किस कला को कैलीग्राफी कहा जाता है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहा जाता है सुंदर चित्रकारी के लिए, सुंदर लेखन के लिए, सुंदर कविता के लिए, सुंदर स्थापत्य के लिए। इनमें से किस चीज को कैलीग्राफी कहा जाता है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी की अगर बात की जाए, एक होता है आपके एपीग्राफी। क्या होता है? एपीग्राफी। एपीग्राफी की अगर बात बोले तो इसमें आता है शिला लेख, शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन। याद रखना आपके सुंदर कविता या आपके राइटिंग के लिए आपको क्या दिया जाता है? यानी कि सुंदर लेखन के लिए, सुंदर लेखन के लिए। किसके लिए भैया? सुंदर लेखन के लिए। उत्तर संख्या आपके बी राइट होगा। सुंदर लेखन यानी कि राइटिंग जो होती है उसके लिए जाता है। क्या नाम है? कैलीग्राफी। मत पढ़ना दोस्तों, नहीं आता, पर इतना जरूर आता है एपीग्राफी का संबंध किससे। तो याद रखना शिलालेखों के अध्ययन से। एक मिलेगा आपको डेमोग्राफी। क्या मिलेगा? डेमोग्राफी। मनीष बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। है जनता नहीं, जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। एक बात बताइए, जनसंख्या दिवस किस तारीख को आता है? जनसंख्या दिवस एक एक करके बढ़ती है ना। 11 जुलाई को हमारे रोबोट सर का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू है। 11 को है। आगे देखिए क्या दिया गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मैसूर सा ने बनाया था? शासक या शाहजहां ने बनाया था? किसने बनाया था? देख लेना भैया। तो ये जो बनाया था जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर के द्वारा। देखो हुमायूं का मकबरा कौन बनाएगा? इसी का बेटा बनाएगा। तो यानी कि कौन आएगा भैया? आपके अकबर। कौन आएगा भैया? अकबर। याद रखना अकबर का मकबरा कहां पड़ता है? सिकंदरा। कहां पड़ता है? सिकंदरा ओनली बस। और जहांगीर का मकबरा पूछो तो लाहौर में। लेकिन शाहजहां की अगर मैं बात करूं तो आगरा, और औरंगजेब की बात करूं तो दौलताबाद। एक बात बताइए दोस्तों मुझे, आप ये बता दो शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? शेर शाह सूरी का मकबरा बता दो। पढ़ने वाले बच्चे पता चल जाएगा। सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब। एक बताना मुझे आप, बाबर का मकबरा। ये आपका पड़ता है सासाराम बिहार में, और ये पड़ता है काबुल में। एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसको 2 बार दफनाया गया, पहली बार आगरा में, लेकिन मकबरा एक ही है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने किस साल में तुगलक वंश की स्थापना की थी? इतना पता चल गया आपको। एक तुगलक वंश है, तुगलक वंश का पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने आपके तुगलक वंश की नेम, तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश है, जो 1320 से लेकर आपके 1290 से लेकर आपके 1320 तक गयासुद्दीन तुगलक, और आपके उसके बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी, और एक गयासुद्दीन तुगलक की बात कर रहा हूं। तुगलक मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन। तो याद रखना तुगलक वंश का अंतिम शासक याद रखना। तो ये हो जाएगा आपके नसरुद्दीन तुगलक। ये जो मैंने बताया दोस्तों, ये खिलजी वंश का समय। किसका है? खिलजी वंश का समय। लेकिन तुगलक वंश का पूछे तो 1320 से लेकर 1414, ये जो सबसे बड़ा काल था, ये सबसे बड़ा था दिल्ली में 96 वर्षों का। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 20, 1320 में लाड़। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत काल की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो सभी को पता है
अब एक बात बताइए, महिला राजकर्ता के रूप में रजिया ने शासन कब संभाला? शासन काल बता दो, शासन काल का समय बता दो, शासन काल का समय। और इस रजिया किसकी पुत्री थी? पुत्री की अगर बात करूं तो, और इसके पति का नाम क्या था? पति अल तूनिया। और याद रखना इसकी किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। और इसने राज किया था 1236 से लेकर 1240 तक। और बाद में 1240 के अंदर ये कहां पे पकड़ी गई? कैथल में। और कैथल ये कहां पड़ता है? HR। और याद रखना कैथल में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा। क्या बना हुआ है? मकबरा। ये भी याद रखना। किसका? तुगलक वंश का, नसीरुद्दीन तुगलक। आजा चादरी के नीचे, आजा चादरी के नीचे, वो गलत बताओ है। तो इसका क्या करूंगा? रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली पहली व अंतिम दोनों यही थी। आगे देखिए क्या दिखे, नसीरुद्दीन है बेटा। सिकंदर महान ने किस वर्ष में महाभारत पर आक्रमण किया था? ओ बेटे, ये अच्छा प्रश्न है। आक्रमण करता क्या? ये जाता है और इसकी सेना बोलती है नहीं वापिस मुड़ो, वापिस मुड़ गई। ये घटना कब की है? 326 BC की, 326 BC की, ईसा पूर्व की। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक बंदरगाह। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरम और मुंबई। तो प्राकृतिक बंदरगाह आपसे पूछेगा मुंबई है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बोले तब आपको बताना है, ये पेपर में आएगा। सबसे गहरा पूछ लेगा, गहरा विशाखापट्टनम। और याद रखना हमारे जो बंदरगाह है ये 2 श्रेणी के, कितने श्रेणी के? 2 के। एक तो बड़े हैं और एक क्या है? छोटे। छोटे की बात करें तो लगभग 200 बताना, बड़े की बात करें तो कितने बताओगे? 13। वह कौन सा बंदरगाह है जो व्यापार मुक्त है? व्यापार मुक्त बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह से कोई समुद्री जहाज दूसरे बंदरगाह पे जाएगा तो टैक्स के रूप में कर नहीं देता। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देगा नेक्स्ट प्रश्न। मुर्रा ज्यादा पैदा देने वाली डैश की प्रजाति है, तो सभी को पता होना चाहिए। मुर्रा नाम की झोटी हो भैया, या लाखंबिक है। नॉर्मल प्राइस की अगर बात करूं तो 80-90 हज़ार रुपए से शुरू होती है और लगभग ये 10-20 लाख तक भी जाती है हरियाणा में। और मुर्रा की जो उत्पत्ति है ये पाकिस्तान से मोहनजोदड़ो की जगह से बताई जाती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके भैंस की नस्ल है। याद रखना दोस्तों, भैंस में और भेड़ में, भेड़ की एक नस्ल याद रखना चोकला। क्या रखना? चोकला। ये सर्वाधिक ऊन देते दोस्तों। मुर्गी के अंदर एक रोग पाया जाता है, ये रोग कई बार आता है। रोग का मतलब है रानी खेत। तो रानी खेत नामक एक चिकन पॉक्स चलता है, वो किस में होता है? मुर्गियों के अंदर। और एक गाय के लिए याद रखना एक नस्ल राठी। गाय में सबसे ज्यादा अच्छी और बढ़िया बताई गई वो किस नस्ल को बताई गई है? राठी को। साहिवाल भी दूध देने अच्छी है, और भी बहुत है। फीमर एक हड्डी है, फीमर एक हड्डी है दोस्तों। तो फीमर ये जांग की हड्डी है, यानी कि आपके पैर की हड्डी है। पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पैर में हड्डी 30 प्लस में, यानी कि 60। एक बात बताइए मुझे, खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है? खोपड़ी में, और मैं 29 बोल दूं तो? खोपड़ी का मतलब होता है ये गर्दन से ऊपर काट के रख दो। इसके अंदर भी डिवाइडेशन होती है। बाय जो फेस आपको दिखाई देता है और जो आपके कान होते हैं और आपके जबड़े की मैंडिबल, इसको जबड़ा, तो एक होती है। और आपके और ये जो सिर का जो कपाल होता है, कपाल, सर का कपाल, सर, ये कितनी होती है? 8। आगे देखिए क्या दिया गया। एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है? याद रखना इस खून में आपके एक तो मेल का और एक आपके फीमेल का आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछता है।
जो आपके ग्राम में बताई जाती है। किसमें बताई जाती है? ग्राम में। देखो फीमेल की, मेल की अगर बात करें तो 14 से लेकर आपके 16, फीमेल की बात करें तो 12 से लेकर 14, एक एवरेज या औसतन ये सही माना जाता है। यही होगा ना, ये थोड़ा सा याद रखना। कल तेरा गलत हो गया, ऑक्सीजन नहीं आएगा उसका। रोबोट सर भी बोल रहे हैं गलती है रोबोट से, हमारी गलती, हम पैदा क्यों गए ना। आज आज ऑक्सीजन काम ही नहीं करेगा। आज वो आपको आपको वो केमिकल रासायनिक अभिक्रिया करके बताएंगे। खून के जमाव के लिए, खून का जमाव करना है तो कल बताया था मैडम, अगर स्कूटी लेके निकलेगी खून टप टप टपकेगा तो यानी कि थक्का नहीं बन रहा, यानी कि विटामिन के। आगे देखिए, अमरनाथ कहां पर स्थित है? अमरनाथ गुफा मंदिर है ये, अमरनाथ गुफा मंदिर। ढंग से लिख लिया अगर ऐसे चला रहा, डॉक्टर बनेगा। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, जदरी के नीचे आजा, आजा जदरी के नीचे आजा, आजा जदरी के नीचे आ। नहा लिया कर, कितने दिन हो गए? आज और नहीं हो तो इसका राइट उत्तर क्या आएगा? अमरनाथ जो गुफा है ये याद रखना आपके जम्मू एंड कश्मीर में 4-5 गुफा याद रखिए। एक हाथी गुफा, एक याद रखना आपके भीम बेटका गुफा, एमपी धार जिला, और ये आपके उड़ीसा। एक आपको मिलेगी एलोरा, एक मिलेगी एली, एक मिलेगी औरंगा, सॉरी ओलेरा, वो अजंता, और एक मिलेगी आपको कनेरी। ये चारों इंपोर्टेड है भाई। इनमें से कौन कौन सी गुफा मुंबई में और कौन कौन सी औरंगाबाद में? याद रखना, ये वाली पड़ती है मुंबई में और ये वाली पड़ती है मुंबई में, ये पड़ती है औरंगा। ये इंपोर्टेड इसलिए अलग अलग है ये जगह। हाँ महाराष्ट्र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्सन और बता दो मुझे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अमरनाथ नामक गुफा मंदिर कहां पड़ता? अगले पर्सन को, ये इंपॉर्टेंट था भाई। जारिया नामक झारखंड की एक खान है, खादान है, खादान। यहां से क्या निकाला जाता? जारिया नामक खान। आजा जदरी के नीचे आजा। जारिया नामक जगह से क्या निकाला जाता? आपके कोयले की खान है। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने की खान है और भारत में सर्वाधिक कोयला भी कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड किस राज्य के द्वारा बना? तो याद रखना, झारखंड कहां से बना? बिहार से बना। और ये कब बना था? आपके 15 नवंबर 2000 को। याद रखना, झारखंड की जो रांची राजधानी है वो किस रेखा के बिल्कुल नजदीक है? यानी कि रांची राजधानी किस रेखा के नजदीक है? कर्क रेखा। तो कई बार आता है भारत के कौन से राज्य की कैपिटल कर्क रेखा के नजदीक है? झारखंड। याद रखना दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता? कोयले का। और कोयला विश्व में कहां होता? विश्व में। याद रखना, सोने के लिए खान कोलार। तो भारत में कोलार की खान किसके लिए जानी जाती है? सोने के लिए। तांबे के लिए भारत में 2 खाने, एक तो सिंह भूमि, सिंह भूमि पड़ती है एमपी में। कहां पड़ती है? और एक पड़ती है आपके खेतड़ी, और ये कहां है भैया? राजस्थान। तो दोनों सोने के लिए ज्यादा निकलता है सिंह भूमि मध्य प्रदेश से। और एक खेल का सामान। अब खेल का सामान तो भाई कहीं पे आपके जैसे हनुमानगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस है। खेल का सामान किस जगह पे ज्यादा मिलता है? हनुमानगढ़, आपके राजस्थान। आगे देखिए, एक राज्य जो कर्कवर्त रेखा से भेद है, यानी कि उसका संबंध तो है ही नहीं कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे राज्य कितने टोटल? ओए, सबसे पहले राजस्थान, ये 8 राज्य। अब इनमें से अलग कौन सा है?
उड़ीसा राज्य ये भारत के मानक यानी कि जो भारत का समय बताता है समय रेखा के ऊपर है ये याद रखना। इनमें से ज्यादा किसके अंदर है? कर्क रेखा की लंबाई ज्यादा किसके अंदर है? कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में ज्यादा पड़ती है? जब कर्क रेखा पे आएगा तो हमारे भारत में 21 जून को प्रकाश ज्यादा मिलेगा, इसलिए 21 जून को हम अपना कैसा दिन बोलेंगे? बड़ा दिन बोलेंगे। याद रखना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है माही नदी। इस कर्क रेखा को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। आगे चलू, आगे देखिए रिहद बांध कौन से राज्य में? बांध के बारे में प्रश्न आएगा। बांध में 3 बांध याद रखना। एक तो पूछेगा आपसे पोग बांध, एक पूछेगा आपसे भैया थिन बांध, एक पूछेगा आपसे इंडुकी बांध। देखो पोग बांध जो पड़ता है ये याद रखना आपके व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। थिन बांध करे तो रावी नदी जिसे रणजीत सागर बोलते हैं। इंडुकी बांध आपके केरल में कहां पड़ता है? केरल में पेरियार नदी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके रिहद बांध उत्तर प्रदेश में रिहद नदी पर। महाराष्ट्र के बांध का नाम है कोयना बांध। कौन सा भैया? कोयना। पंजाब का सबसे जो बड़ा बांध है पंजाब का उसका नाम है न्यांगल बांध। क्या नाम है? न्यांगल। एक बांध पड़ता है बाकड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? हिमाचल में। बिहार को देखेंगे कौन सा मिलेगा आपके। आगे देखिए अर्जेंटीना देश में स्थित है। अर्जेंटीना एक क्या है? देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह देश है, याद रखना। इसका नाम क्या है? साउथ अमेरिका। एक बात बताइए, साउथ अमेरिका के अंदर एक सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल, ये पेपर में आता है आटा कामा। याद रखना काला हारी, ये याद रखना, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका है वो तो देश है, यानी कि किस महाद्वीप के अंदर पड़ता है ये? अफ्रीका। और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जो पूरे वर्ल्ड का बड़ा सहारा, और भारत का जो बड़ा है भारत का, और चीन का बड़ा चीन का। और डोडी बोलता क्यों नहीं? हाँ शुष्क। मलाक्का के सक्रिण, ये छोड़ो एक बार। मोरक्को की राजधानी मोरक्को की राजधानी आपके रबात। क्या नाम है? मोरक्को वह जगह है जहां से 1333 में इबन बतूता एक अफ्रीका यात्री, कैसा अफ्रीका यात्री भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, जो बाद में इसके बारे में बुक लिखता है। ये बुक आएगी रहला। क्या नाम आएगा? रहला नामक किताब किसने लिखी? आप बताओगे इबन बतूता मोरक्को से आता। इसे बाद में चीन भेज दिया। कहां भेज दिया? उसके बाद में लापता हो गया ये। अंजलि मिश्रा नेता, मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? ओ खरीफ की बच्ची, ये नीता अंजलि नारायण विक्की चौधरी, ये भाई तुम लिखता डिलीट करता थप्पड़ मारूंगा मैं। तुम सारे बच्चे लाइक और शेयर करेंगे भैया। आगे देखिए क्या दिया गया। मेघमा जो पृथ्वी के कृष्ठ की सपाटी तक पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? छोड़ दे मैं।
आगे देखिए क्या कह रहा है, मेघमा। ये आपके धरती है, ये क्या है, ये जो ऊपर की परत है इसको बोलते हैं करस्ट। क्या बोलते हैं, करस्ट। और इसके बीच में है, इसको बोलते हैं हम आपके, ये आपके मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। और नीचे नीचे इसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे। ध्यान से सुन ला, अंदर से कोई गर्म पदार्थ ऊपर जाएगा, ये इस प्रकार से, अब धरती पे आके जम जाएगा, धरती पे आके जम गया, तब तो ये क्या है, लावा। लेकिन नीचे एक नली के रूप में बहता, तब इसको क्या बोलते, मैग्मा। क्या बोलते, मैग्मा। तो बोलता है कि मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर आप खड़े हो, कि सपाटी तक पहुंचता है तो और उसे घटक कहा जाता है, उसे क्या बोलते, तो सभी बोलोगे उसे क्या बोलोगे आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण क्या है। देखो समुद्र है, ये समुद्र में पानी का जब ऊपर उठता है तो इसको बोलते हैं सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और पृथ्वी का अपकेंद्रित बल, तीनों लगता है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन से स्थान को काम में लिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार। पूरा ट्रक भर के दर दियो, कैंटर खड़े कर दियो, पानी गुरे। भारतीय मानक समय रेखा निर्धारण करने, ये जो भारत की IST है ना, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भारत का समय बताती है, जो हमारा घंटाघर बनाया गया समय बताने के लिए घंटाघर है। इलाहाबाद में एक शहर हो रहा है नैनी, बिल्कुल निकट है, नैनी है, नैनी। आगे देखिए, दो देशांतरों के बीच के सर्वाधिक अंतर, याद रखिए, एक आपके नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अगर इन रेखा को कोई मिला रही है, इनको देशांतर बोलते। क्या बोलते, देशांतर। ये दो कितनी रेखा बना दी मैंने, दो देशांतर बना दी। अब देखो ज्यादा दूरी कहां मिलेगी, यहां पे या यहां पे या यहां पे, बीच में मिलेगी। इस बीच वाली को बोलते 0 डिग्री, या इसे बोलते, या इसे बोलते। बस ये याद रखना, ये पेपर में आता। और इनकी जो जगह है ना, बीच की जगह, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, गोरे। दो देशांतरों के बीच की जगह गोरे। और हमारी पूरी पृथ्वी, पृथ्वी का जो मॉडल लिया है, मॉडल का नाम है ग्लोब। और ग्लोब के ऊपर कितनी है टोटल, 1 डिग्री के अंतराल पे है। और 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। आगे देखिए, भूकंप की वजह है, भूकंप की वजह क्या है, भूकंप धरती पे आता है किस कारण आता है, भूकंप की वजह। भूकंप के बारे में 3-4 बातें याद रखना, ज्यादा नहीं। एक तो पहला प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र का नाम याद रखना, बिल्कुल, रिक्टर स्केल। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। लेकिन भूकंप की तीव्रता, इसके झटकों का अध्ययन, तीव्रता का अध्ययन याद रखना, सिस्मोग्राफ। एक प्रश्न और है, भूकंप का मतलब होता है कंपन। क्या होता है, कंपन। तो इसका जो प्रश्न होगा वो पृथ्वी का क्या करना, आवर्तन आपके। अगले प्रश्न को देखिए, राज्य का सही राज्य कौन होता है, राज्य का सही राज प्रमुख कौन होता है। राज प्रमुख का मतलब होता है बड़ा आदमी, जो उसका क्या कहलाएगा, गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। एक प्रश्न बताइए, हमारे देश की पहली 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 महिला गवर्नर कौन थी, यूपी की थी,
सरोजिनी नायडू। अरे बातें नहीं यार चैट सेक्शन में। लाइक शेयर करें भाई सारे बच्चे, सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें। और 8:15 पे आपके मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का तीनों को लपेटे में लेता रोबोट सर। अगले पर्सन को, बनवारी को छोड़ दे, पेपर में बनवारी नहीं आएगी, इधर आजा। अब तो एक दूसरे को भूल जाओ, एक दूसरे के नाम भूल ही जाओ, मतलब खुद से रखो, खुद से और किताबों से। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट हमारे देश में कितने हैं? 25 में से बड़ा कौन है और 25 में छोटा कौन है? याद रखना दोस्तों, हमारे हाई कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश हो, इनको शपथ दिलाएगा वहां का, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ये कभी भी अपना क्या देंगे? त्याग पत्र। ये दोनों के दोनों किसके ऊपर है? खा गया रे मच्छराज। ओरे इसका उत्तर, अगला प्रश्न देखिए। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार किया, यानी कि स्वीकार का मतलब होता है हमारे संविधान को क्या कर लिया? अधिकृत, अधिनियमित, अंगीकृत। तो ये सारी की सारी बातें अडोप्ट 29 नहीं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को दिवस बताइए। याद रखना, कानून या बोलोगे संविधान। और एक और याद रखना, राष्ट्रीय दुग्ध वर्गीज कोरियन की जयंती कारण। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें क्या हुआ था? ये कुछ है ही नहीं। आगे देखिए, डैश संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था को जोड़ा गया, सुधार किया गया इनमें। आगे देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, गणतंत्र, ये सारे के सारे जो शब्द है ये किसकी क्रांति से लिए गए? फ्रेंच। और फ्रेंच की क्रांति किस वर्ष हुई? समय 1789। ये प्रश्न कई बार आता कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई लाडले? दिल्ली तो आता था, आई तो आज ही है। अरे पढ़ ले वो विक्की चौधरी। विक्की चौधरी पढ़ ले भाई, नहीं तेरे मार मार के थप्पड़ांगी, तेरा होठ तड़न कर दूंगा। फिर कहो गुरुजी दे दो, मारो भी हो ना, लाड लड़ाऊंगा। आ चश्मों की नर है ऊपर रह गयो यार, क्या नहीं करो था ना, के मिले आ ऊ करके घणो जी करे क्या आ ऊ करने को। मैं गली में काट दियो एक बार, फिर करे जाइयो किमी करे जाइयो, आ ऊ सब कर लियो। तर मास्टर खड़े यार, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लियो। ओ आज इधर, हाँ या अनारकली लेके बैठेगी एक आदन है। तत्वबोधिनी सभी की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी नामक जो सभा है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? सर वो विक्की की कमेंट जल्दी दिखती है ब्रो। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ नारायण बिल्कुल दिखती है। अंजलि आई लव यू बाबू बाबू। ओ रे बेटा तेरी बेबे लगा है। सुमन आई लव यू, करो करो लव यू करो, लव यू करो। अगले प्रश्न को देखिए, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान। अगर प्रश्न आ जाए लाडले जय जवान जय किसान और नीचे लग जाए इसके जय विज्ञान,
तो आपका हो जाएगा अटल, अटल जी। और प्रश्न आ जाए जय जवान जय विज्ञान और जय अनु अनुसंधान, अनुसंधान, तो नरेंद्र मोदी गोदी। तो इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, कौन से क्रम के? और इनकी मृत्यु कहां पे हुई? मृत्यु हाँ। और इनको मरणोपरांत 1966 में भारत में, इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय, जो दिल्ली के अंदर है। और लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? पीसमैन ऑफ इंडिया, भारत का शांति शांति पुरुष, पीसमैन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न को देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। दो उत्तर क्यों बतावे तेरा की कोई, मैं और किम क्या दूंगा? दो उत्तर क्यों बताता है डोडी यार, तो पागल है क्या? तो याद रखना इसका राइट उत्तर क्या मिलेगा आपको? मदन मोहन है। और इस मदन मोहन मालवीय को 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ क्या मिला हुआ है? भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये याद रखना। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की गई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने शासन कब किया? मुगल बादशाह हुए कितने? पहला कौन था? बाबर ने कब तक राज किया? फिर कौन आया? क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया? अब शेरशाह यानी कि सूर्यवंश आ गया। क्या आ गया? सूर्यवंश आ गया। उसके बाद में आपका वंश आया हुमायूं के बाद में कौन आया? अकबर। अकबर के बाद में कई किताबें इसको 28वीं बताती है। उसके बाद में आया शाहजहां। उसके बाद आया औरंग, जो मुख्य रूप से यहीं पे मेन मुगल साम्राज्य यही था। फिर बाद में मराठा अंग्रेज इकट्ठे होने लग गए। तो ये जो औरंगजेब था 1658 से लेकर 1707 तक, इनमें से किस व्यक्ति को जिंदा पीर बोला गया? और इनमें से किस व्यक्ति ने न्याय की जंजीर चलाई? और इनमें से किस व्यक्ति के दरबार में जरोका प्रदर्शन होता था? जरोका यानी कि अलग अलग वेशभूषा में नाच गाना करते थे अकबर के समय। तो इसका राइट उत्तर जहांगीर होएगा। और इसका जो समय था 1628 से लेकर आपके 1658। अगले प्रश्न को देखिए, दिल्ली सल्तनत काल किस पर कर लगाया था? दिल्ली सल्तनत द्वारा किस पर कर लगाया था? ये सारे भाई, पशु खेती सब पे लगा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? और किन के बीच? एक था अकबर और दूसरा हिंदू अंतिम सम्राट हेमू या हेमचंद्र। अकबर का सेनापति नहीं, अकबर का रक्षक जीत गया और हेमू हार गया। आगे देखिए, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, एक व्यक्ति जो नक्शा बनाता है, यह अच्छा प्रश्न है, देखिए एक बार। एक व्यक्ति नक्शा, मानचित्रकारी को क्या बोलते हैं? कैलियोग्राफी या आपके क्रोली या आपके कार्टोग्राफी है? कार्टोग्राफी। बिल्कुल हाँ, हेमू रेवाड़ी का अंतिम एक नमक व्यापारी था। भगवान महावीर के पिता का नाम?
भगवान महावीर के पिता का नाम बता दो, क्या होगा भाई? लेकिन सिद्धार्थ एक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, वो अलग है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? अगर मैं यहां पे मृत्यु ना पूछ के आपसे जन्म पूछ लूं, कपिल वस्तु ये राज्य है, और इस राज्य के लुम्बिनी वन नामक जगह पे, और कपिल वस्तु कहां पड़ता है? इसकी मृत्यु कुशीनगर में। आगे देखिए, पीलिया किस अंक की, क्या हो गया? बस 1 मिनट और, 1 मिनट का समय है दोस्तों, ये लास्ट पर्सन आपके क्लास का। सारे बच्चे जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। ध्यान से सुन लो, अभी 8:15 से लेकर आपके 10:30 बजे तक रोबोट सर यानी कि सुनील सर का पूरा मैथ, रीजनिंग और साइंस, शाम को 7 से लेकर 8:30 तक साइंस का मैडम का क्लास, मैडम आएगी भैया। और रात्रि 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक आपको फिर जीके का डोज मिलेगा, जीके का कैप्सूल, एक सुबह का कैप्सूल, एक रात का कैप्सूल। तो आज के चैनल को, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सर सुनील सफर सभी गर्ल को आई लव यू बोलता है, ये पागल है बेटा, ये पागल है। आज के लिए इतना है दोस्तों। ये किसको करेगा? लीवर को। किसको करेगा? लीवर, जिगरा, कालजा,